यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आज शाम हमारे दरमियान मौजूद है। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हालेलुया हालेलुया। मुझे वक्त बहुत थोड़ा मिला है, हम थोड़े वक्त में खुदावंद के नाम को जला देंगे, इसलिए कि वो जलाली खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो जुर्रत वाला खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, एक आयत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने कदमों पर बैठेंगे और खुदावंद के नाम को जला देंगे। मत्ती की इंजील में से हम देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत को खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। जी, जिसने निकालने और पढ़ने में जल्दी से रहनुमाई करे। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत में से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। 14 आयत में यूँ लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आयत और देर के लिए अपने आप को बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदावंदा। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की तहगराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि आज शाम हमारे दरमियान उतरा हुआ है, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद आज का तेरा कलाम हम सब के लिए खुदावंद भाई से बरकत हो, और जितनी जिंदगियाँ खुदावंद इस जगह पर मौजूद है तेरी हैकल में सरनगू है खुदा, तेरा कलाम आज सब के लिए भाई से बरकत हो। तेरी शुक्रगुजारी करके अपने आप को खुदा बाप तेरे प्यार के सांचे में डालती हूँ। खुदा बाप मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो तू है। अपने बाप रूह के जोर में, अपने बाप रूह की ताकत में खुदा बाप मुझे इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र तारीफ करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के कलाम में से जो आयत हमने पढ़ी है, खुदावंद यीशु से बड़ी खूबसूरत इस बात को कलाम मुकद्दस में बयान करता है कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या कहा है? तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर क्या करता है? बसता है। इसलिए कि जो चीज ऊंचाई पर होती है वो हर एक इंसान को नजर आती है, वो छुप नहीं सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक तमसील, मैं समझती हूँ एक बात हमें सिखाई है कि हम दुनिया के क्या है? नूर है। और नूर क्या है? वो हर अंधेरे के अंदर क्या होता है? चमकता है। जिस तरह नूर तारीकी में चमकता है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नूर है। खुदावंद यीशु मसीह भी वो क्या है? नूर है, जो तारीकी में चमकता है और तारीकी में से कबूल ना किया। यूहन्ना की इंजील में इस बात को पढ़ते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में इस बात को अपने कलाम मुकद्दस में बयान किया है कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। वो नूर जो शहर पहाड़ पर ऊंची जगह पर बसता है। हम वैसे भी अगर पहाड़ी इलाका में जब देखते हैं, पहाड़ी इलाका में बहुत से ऐसे घर हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर लोग रह रहे हैं, उनके घर ऊंचाई पर हैं, और ऊंचाई पर जो चीज होती है उसे हर कोई देखता है। और फिर कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत ये आयत लिखी है कि तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पर पहाड़ पर बसते हैं, जो छुपाए नहीं छुपते। ऐसे नूर हमें कहा गया है कि जो छुपाए नहीं सकते। और फिर चिराग के बारे में लिखा गया है कि चिराग जलाकर कहां पर रखा जाता है? कहां पर रखा जाता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चिराग जलाकर किसी चीज के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि उसको किसी ऊंची जगह पर रखा जाता है, ताकि जिस घर में उस चिराग को जलाया जाता है, वो चिराग जो है वो तमाम जिंदगियों को, उन तमाम घरों को, जिस घर में वो चिराग जलाया जाता है, उस घर वालों के लिए वो रोशनदार साबित हो। इसी तरह खुदा का कलाम है जो हमारी जिंदगियों के अंदर एक रोशनी की मानिंद काम करता है, एक चिराग की मानिंद काम करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए
रोशनी में जाती है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा हमें क्या सिखाता है कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। ऐसे नूर बने, ऐसे काम करें ताकि आपके खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर हो। हमें नूर की मानिंद चमकना है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह हमें इस बात की कहता है कि आप जो है नूर की मानिंद बनो। जिस तरह नूर चमकता है, नजर आता है कि रोशनी के अंदर रोशनी को ही पैदा करे तो रोशनी नजर नहीं आएगी। तो इसी तरह हमें अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम की तरफ लेके जाना है कि खुदा का कलाम जो है मेरे लिए, आपके लिए क्या बयान करता है। और लिखा है कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग घाव पर रखा जाता है ताकि उस घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचे। उन सब लोगों पर रोशनी पहुंचे। किन लोगों पर? ऐसे लोग जो खुदा के कलाम से नावाकिफ, जो खुदा के कलाम को नहीं मानते, जो खुदा के कलाम को सुनकर भी वो कहते हैं कि सुन सुन के वो सुन हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ बातचीत करनी है कि आपके अंदर जो खुदा का कलाम है, आपके अंदर जो रोशनी है, खुदा के कलाम की रोशनी है, वो रोशनी आप दूसरों तक पहुंचाए। अब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में, तो अगर आप खुदा के कलाम को दुनिया तक लेके जाते हो, दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाते हो, तो मेरा खुदा आपकी जिंदगी के अंदर और मेरी जिंदगी के अंदर मौजूदाना तौर पर काम करेगा। और चिराग जो है वो हमारे ज़मीर को भी जाहिर करता है। चिराग जो है हमारे ज़मीर को भी जाहिर करता है कि हमारा ज़मीर जो है वो हमेशा जागता रहना चाहिए। हमारी जिंदगियां जागती रहनी चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमारी जिंदगियां आजमाइश में ना पड़े, इसलिए कि जब हम नूर बन गए हैं, हम रोशनी में आ गए हैं, खुदा ने हमें तारीकी से निकाल कर अपने बेटे का वसीला जब नूर में लेकर आया है, तो हमें चाहिए कि नूर की पैरवी करें, नूर के पीछे चले, नूर का काम करें ताकि हमारे जो नेक काम है वो हमारे अंदर जाहिर हो। लिखा है आदमियों के सामने तुम्हारी रोशनी चमके। आदमियों के सामने, इंसानों के सामने आपकी रोशनी चमके जो खुदा बाप की तरफ से आपके अंदर उतरी हुई है, ताकि वो आपके नेक कामों को देख के, आपके चाल चलन को देख के खुदा बाप की जो आसमान पर है उसकी क्या करे, तमजीद करे। आपके नेक कामों को देखकर, आपके अच्छे कामों को देख के, आपके चाल चलन को देखकर, जो खुदा का काम आप करते हो उस काम से खुश होकर कहें कि ये खुदा के लोग हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम दिखावे के लोग बन जाए, बाइबल हाथ में पकड़ के हम कहें कि हम खुदा के लोग हैं, हम पास्टर हैं, हम मुबशर हैं, हम एल्डर हैं, हम डीकन हैं। लेकिन ये काम खुदा जो है हमें चाहता है कि हम खालस होकर, नूर तारीकी में चमकता है, तो हमें ऐसे काम करने हैं कि लोग हमें देखकर कहें कि ये खुदा के लोग हैं। आपके नेक काम, आपके अच्छे काम, आपकी सच्चाई की बातें, आपकी अच्छी राह पर जब चलते हैं, दूसरों को तरबियत और नसीहत देते हैं, तो वो काम देखकर कहेंगे ये खुदा के लोग हैं। खुदा इनकी जिंदगी के अंदर काम करता है। खुदा का मतलब क्या कहता है कि मैं चलता फिरता क्या हूँ, फदूत हूँ, खत हूँ, कि लोग मुझे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, खुदा का कलाम आपके अंदर बसा हुआ है, तो फिर आपने वो काम करने हैं कि जो खुदा के कलाम में लिखे। खुदा के कलाम की बातों को हमने फॉलो कर रहे हैं, ना कि वो बातें जो दुनियादारी में रहकर हम करते हैं, ना वो काम जो लोग हमें कहते हैं कि ये काम आप करो, हमें वो काम नहीं करते। बहुत से ऐसे मैंने लोग देखे कि वो खुदा का भी काम करते हैं, दूसरा भी काम करते हैं, इसमें खुदा की रोशनी नहीं है। वो शख्स हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, वो नूर की मानिंद नहीं चमकता। इसलिए कि मैं सिर्फ सच्चाई
यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखना। सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है, कोई माबूद नहीं है कि जो हमें सच्चाई की राह पर लेकर चले। अगर वो नूर है तो हम नूर की पैरवी करेंगे, तो हम सच्चाई की राह पर चलेंगे, अच्छाई की राह पर चलेंगे, नेकी की राह पर चलेंगे। अगर आपकी सोच ठीक नहीं है, आपका ख्याल ठीक नहीं है, आपके इरादे ठीक नहीं है, तो फिर आप नूर की मालिक नहीं हो। आप नूर की मालिक नहीं हो। इसलिए कि नूर के काम जो है वो सच्चाई के होते हैं। इसलिए कि नूर जो है वो हमेशा तारीकी पर क्या होता है, गालिब आता है। इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर जब गुनाह मिस्टेक जब हम करते हैं तो वो हमें खुदा के हजूरी से वो दूर लेकर चले जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं, तो वो फिर हमें खुदा की हजूरी से भी दूर लेके जाते हैं। तो जो बरकत खुदा हमें देना चाहता है, जो ब्लेसिंग खुदा हम पर उतारना चाहता है, उस ब्लेसिंग से, उस बरकत से हम महरूम हो जाते हैं। खुदा कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हें नूर बनकर काम करना है, नूर की मानिंद बनना है। लिखा है कि नूर जो है ऊंचे पहाड़ पर बस रहा है, जिसको छुपाते हैं फिर भी नहीं छुपता, इसलिए कि वो ऊंचाई पर है। आप खुदा के कद के अंदाजा तक पहुंचे, इसलिए कि खुदा चाहता है कि हम कामिल बने, खुदा चाहता है कि हम सच्चाई की राह पर चले। अब का जो वक्त चल रहा है, मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान जो है दोहरी जिंदगी को बसर कर रहा है। वो खुदा को भी खुश करता है और जिस्मानी लोगों को भी खुश करता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना। जब उसने कह दिया है कि तुम दुनिया में नूर हो, तो नूर चमकते हैं, नूर बुझते नहीं है। नूर कभी भी अंधेरे में जाकर अपनी पावर को नहीं जाया करते, बल्कि अपनी पावर को वो तेज करते हैं। उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पावर किससे मिलती है, कुव्वत और ताकत किससे मिलती है? कुव्वत और ताकत उस वक्त मिलती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे और उसके कलाम की बातों को फॉलो करेंगे। तो फिर खुदा के काम हमारी जिंदगी में जाहिर हो जाएंगे। हमें वो काम करने हैं कि जो खुदा का कलाम हमें बताता है। जब हम जानते हैं कि ये रोजों का महीना है, रोजे चल रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजे रख रहे, कोई नहीं रख रहे। कोई कहते हैं कि रोजे चाय नहीं खाना, तो रोजे चाय नहीं खाना। ये सब जिस्मानी बातें हैं। खुदा ने कहा, कहीं पर भी हमें मना किया कि आप रोजों में ये ना बनाओ या ये नहीं बनाओ। ये जिस्मानी लोग सोचते हैं। अगर आपकी नियत खुदा में खालिस है, आप खुदा में खालिस हो, आप ठीक हो, तो सब कुछ ठीक है। हम एक जगह पे इबादत में गए थे, वहां पर इबादत में उन्होंने गोश्त बनाया, तो एक बहन कहने लगी, मैं तो गोश्त नहीं खाती। क्यों नहीं खाते गोश्त? कहते हैं मैं ऐसा लगता है कि जिन्हें खुदा यीशु मसीह का गोश्त खा रहे। ये क्या कलाम मुकद्दस में नहीं बताता। खुदा का कलाम हमें ये बातें नहीं सिखाता। ये जिस्मानी लोग सोचते हैं। खुदा के कलाम की हम इज्जत दिल से नहीं करते, तो मुंह से बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि खुदा ये कहता है, खुदा ये कहता है। हम सिर्फ अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें कि कहाँ पर हम गलत हैं और कहाँ पर नहीं। खुदा के कलाम को फॉलो करें। खुदा क्या कहता है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर हमेशा सच्चाई पर चलते हैं। नूर कभी फ्रेम नहीं देते। नूर ये नहीं कि कभी बुझते हैं तो कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं और कभी जलते हैं। देखिए, हमें फुल जलना है, ऐसे काम करने हैं कि लोग कहेंगे ये खुदा के लोग हैं। ये नहीं कि हमें सामने कोई कह दे कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, और बाद सन की कह इन्होंने काम भी ठीक नहीं है, ये दो गले हैं। हमें ऐसी बातें नहीं सुननी। हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है। लिखा है कि खुदा का कलाम हमारे रास्ते की रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। जहाँ पर हम भटकते हैं, खुदा का कलाम हमें रोशनी दिखाता है, तो हमें सच्चाई की राह पर चलना सिखाता है। और लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसता है और जो छुपाए नहीं छुपते। और चिराग जलाकर कभी भी पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि उसकी जगह पर, ऊंची जगह पर रखा जाता है, ताकि उस घर के लोग जो उस घर में रह रहे हैं उन पर
पर रोशनी चमके, उन पर रोशनी पहुंचे, जब वो अंदर बाहर जाए तो उन पर वो रोशनी फैले। और तो जब हमारे अंदर ये काम होगा, हमारे अंदर रोशनी होगी, तो फिर हम भी जब एक दूसरे के साथ रफाकत में रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो वो रोशनी फिर दूसरों तक चमकेगी, दूसरों तक पहुंचेगी। और जब आप खुदा के काम को करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत मांगेंगे, एक दूसरे के लिए खुदा के नाम को जला देंगे, और फिर अपने आप को ये मत कहें कि मैं उससे बेहतर हूँ, ये मत सोचें कि मैं उससे बेहतर हूँ, अपने से बेहतर किसी दूसरे को जाने। इसलिए कि खुदा ये चाहता है अच्छी सोच सोचें, अच्छे ख्याल अपने दिल में लाएं। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, ये अच्छी सोच है। अगर आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो इस रोज़ों के दौरान में, तो आप बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हो। आप छोटे छोटे अपने रुपये पैसों से भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ये भी अच्छी सोच है। किसी बीमार के लिए जब आप दुआ करते हो तो ये भी अच्छी सोच है, अच्छे ख्याल है। तो अच्छे अच्छे काम करने से, नेक काम करने से खुदा बाप की क्या होती है, तमजीद होती है। तो फिर लोग भी आपको देख कर कहते हैं कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं जो सच्चाई से चलते हैं। कभी ये नहीं कहेंगे कि ये खुदा के लोग जो है ये दोगला काम करते हैं। थोड़ा सा काम करो, थोड़ी सी दुआ करो, सच्चाई से करो, ये नहीं कि लंबियाँ लंबियाँ दुआ करो तो तुम्हारी जिंदगी जो असर ना हो। थोड़ा सा काम करें, सच्चाई से करें, और बस ये जान के करें कि आप खुदा के देगा। जो आपके पास है वो किसी को दे, जो खुदा ने आपको बख्शा है वो किसी के लिए बरकत चाहे, तो मेरा ईमान है कि बहुत से लोग हमेशा बरकत पाएंगे, कभी भी मायूस नहीं होंगे। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए हमारे से बरकत हो।